क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक है तो यह क्या है? तो ए में है एकल अभियान भार पिस्टन लौटाना है, बी में है सिंगल एक्टिंग रिटर्न पिस्टन, सी में डबल एक्टिंग पावर स्टॉक और डी में क्रॉसिंग के साथ डबल एक्टिंग। तो इसका सही आंसर है ए, एकल अभियान भार पिस्टन लौटाना है। क्वेश्चन नंबर 2, द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से बल्ब का उपयोग किया जाता है? तो ए में है प्रवाह नियंत्रण बल्ब, बी में है नन रिटर्न बल्ब, सी में दबाव नियंत्रण बल्ब और डी में दिशात्मक नियंत्रण बल्ब। तो इसका सही आंसर है डी, दिशात्मक नियंत्रण बल्ब। क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोलिक पंप में फिल्टर सक्शन लाइन में क्यों फिट किया जाता है? तो ए में है तेल का प्रेशर कम करने के लिए, बी में बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए, सी में पंप में दबाव कम करने के लिए और डी में पंप में दबाव बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, बाहरी पदार्थों को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बल की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ए में है प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया, बी में प्रेशर इनटू एरिया, सी में प्रेशर माइनस एरिया और डी में प्रेशर प्लस एरिया। तो इसका सही आंसर है बी, प्रेशर इनटू एरिया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है? तो ए में है गेज प्रेशर, बी में वायुमंडलीय दबाव, सी में वैक्यूम दबाव और डी में परम दबाव। तो इसका सही आंसर है ए, गेज प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6, पाइपलाइन में प्रवाह के महीन नियंत्रण मतलब फाइन कंट्रोल के लिए किस बल्ब का उपयोग किया जाता है? तो ए में है गेट बल्ब, बी में ग्लोब बल्ब, सी में नीडल बल्ब और डी में नन रिटर्न बल्ब। तो इसका सही आंसर है सी, नीडल बल्ब। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में है सिलेंडर, बी में पिस्टन, सी में सील और डी में स्प्रिंग। तो इसका सही आंसर है बी, पिस्टन। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेट्रिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ए में है न्यूमेट्रिक एक्चुएटर, बी में फिल्टर, सी में रेगुलेटर और डी में सिलेंडर। तो इसका सही आंसर है ए, न्यूमेट्रिक एक्चुएटर। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण बल्ब का उद्देश्य क्या है? तो ए में है खोलना या बंद करना, बी में दबाव बढ़ाना, सी में दबाव कम करना और डी में बल्ब को नियंत्रित करना। तो इसका सही आंसर है ए, खोलना या बंद करना। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस भाग का नाम क्या है? तो ए में सिलेंडर, बी में पिस्टन, सी में स्प्रिंग, डी में इनलेट पोर्ट। तो इसका सही आंसर है स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बल्ब हाइड्रोलिक सिस्टम में अत्यधिक दबाव से बचाता है? तो ए में गेट बल्ब, बी में ग्लोब बल्ब, सी में रिलीफ बल्ब और डी में नन रिटर्न बल्ब। तो इसका सही आंसर है सी, रिलीफ बल्ब। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ए में है फोर्स प्लस एरिया, बी में फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, सी में फोर्स माइनस एरिया और डी में फोर्स इनटू एरिया। तो इसका सही आंसर है बी, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है? तो ए में है सक्शन बल्ब, बी में चुंबकीय फिल्टर, सी में एब्जॉर्बेंट फिल्टर और डी में मैकेनिकल फिल्टर। तो इसका सही आंसर है ए, सक्शन फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 14, फिल्टर का प्रकार क्या है? तो यह कौन सा फिल्टर है? ए में एब्जॉर्बेंट फिल्टर, बी में मैकेनिकल फिल्टर, सी में चुंबकीय फिल्टर और डी में रिटर्न लाइन फिल्टर। तो इसका सही आंसर है बी, मैकेनिकल फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 15,
वायुमंडलीय दबाव के ऊपर कौन सा गेज दबाव बल्ब को इंगित करता है? तो ए में प्रेशर गेज, बी में तापमान गेज, सी में रिसीवर गेज और डी में सटीक गेज। तो इसका सही आंसर है ए, प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्रेसर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो है इस भाग का नाम क्या है? ए में रिलीफ वाल्व, बी में थर्मामीटर, सी में शट ऑफ वाल्व और डी में प्रेशर गेज। तो इसका सही आंसर है डी, प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो ए में F बराबर P बटा A इंटू 10, बी में F बराबर A बटा P इंटू 10, सी में F बराबर P इंटू A बटा 10 और डी में F बराबर 10 बटा P इंटू A। तो इसका सही आंसर है सी, F बराबर P इंटू A डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन नंबर 18, तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो ए में है प्रेशर रेगुलेटिंग बल्ब, बी में फिल्टर, सी में एक्यूमुलेटर और डी में रेगुलेटर। तो इसका सही आंसर है बी, फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 19, 90% से अधिक हाइड्रोलिक प्रणाली की विफलता का कारण बनती है? ए में हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण, बी में बल्ब का रिसाव, सी में पंप और डी में विद्युत शक्ति। तो इसका सही आंसर है ए, हाइड्रोलिक द्रव का दूषितकरण। क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है? ए में 2 पिस्टन बल्ब, बी में डबल एक्टिंग सिलेंडर, सी में पंप, डी में रिजर्वर। तो इसका सही आंसर है बी, डबल एक्टिंग सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेशर रिलीफ बल्ब में रिसाव कैसे रोका गया? तो ए में समायोज पेंच कसकर, बी में बल्ब असेंबली में मोम डालकर, सी में असेंबली में सैलक का उपयोग करके, डी में उपयुक्त सीलों का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सीलों का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 22, दबाव राहत बल्ब में तेल प्रतिरोधी रबर सील प्रदान करने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए में उपस्थिति बनाने के लिए, बी में कुशनिंग प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, सी में कास्ट बॉडी और स्क्रू के बीच रिसाव को रोकने के लिए और डी में गंदगी को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, कास्ट बॉडी और स्क्रू के बीच रिसाव को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है? तो यह कौन सा हाइड्रोलिक पंप है? ए में गियर पंप, बी में पिस्टन पंप, सी में वैन पंप, डी में लॉब पंप। तो इसका सही आंसर है डी, लॉब पंप। क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है? तो यह कौन सा हाइड्रोलिक पंप है? ए में बेंट एक्सिस पिस्टन पंप, बी में रेडियल पिस्टन पंप, सी में अक्षीय पिस्टन पंप, डी में बैंड पंप। तो इसका सही आंसर है बी, रेडियल पिस्टन पंप। क्वेश्चन नंबर 25, वायवीय प्रणाली में होजों को हटाने का मुख्य कारण क्या है? ए में होजों का पुराना होना, बी में होजों का ढीला कनेक्शन, सी में होजों का कठोर कनेक्शन और डी में काम का अत्यधिक दबाव। तो इसका सही आंसर है बी, होजों का ढीला कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्रेसर का दबाव स्विच किस स्थिति में पुनः आरंभ होता है? तो ए में दबाव का स्तर न्यूनतम स्तर तक गिर जाता है, बी में दबाव का स्तर पूर्ण निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है और सी में दबाव का स्तर पूर्ण निर्धारित स्तर तक गिर जाता है और डी में दबाव का स्तर अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, दबाव का स्तर पूर्ण निर्धारित स्तर तक गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि चित्र में दिखाए अनुसार शटल बल्ब में एक्स पोर्ट के बजाय वाई पोर्ट के माध्यम से हवा की आपूर्ति की जाती है तो क्या होगा? तो ए में ए से वायु प्रवाहित नहीं होगी, बी में वायु एक्स से होकर प्रवाहित होगी, सी में वायु विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी और डी में वायु ए से होकर प्रवाहित होगी। तो इसका सही आंसर है डी, वायु ए से होकर प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 28,
हाइड्रोलिक पंप का नाम क्या है? यह कौन सा हाइड्रोलिक पंप है? तो ए में अक्षीय पिस्टन पंप, बी में बेंट एक्सिस पिस्टन पंप, सी में रेडियल पिस्टन पंप और डी में बैंड पंप। तो इसका सही आंसर है ए, अक्षीय पिस्टन पंप। क्वेश्चन नंबर 29, चित्र में दिखाए गए नॉन रिटर्न बल्ब में ए से बी की ओर हवा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ए में फोर्स एक्ट बल्ब बॉडी, बी में पोपेट बल पूर्वक कार्रवाई, सी में स्प्रिंग पर बल पूर्वक कार्य करें और डी में बल्ब स्वचालित रूप से गुजरता है। तो इसका सही आंसर है सी, स्प्रिंग पर बल पूर्वक कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 30, इकाई में बल की इकाई क्या है? मतलब एसआई इकाई में बल की इकाई क्या है? तो ए में किलोग्राम, बी में न्यूटन, सी में डाइन, डी में पाउंड्स। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 31, परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मान मापा जाता है? तो ए में वायुमंडलीय दबाव, बी में परम दबाव, सी में गेज दबाव, डी में वैक्यूम दबाव। तो इसका सही आंसर है बी, परम दबाव।